उसको ध्यान से सुनेंगे। लब्धोऽसि स्वयं मया भर्तः पुण्यैश्च विविधैः कृतैः देवी संपूजिता नित्यं वन्दनीयोऽसि मे सदा। सुख दुःखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति हि भव सौम्य सदैव त्वं कन्या एकमेव वदेत्। कन्या का पहला वचन ये है कि विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा अर्चना से व्रत उद्यापन करने से कोई भी कन्या एक सुयोग्य वर की इच्छा रखती है। सुयोग्य अर्थात हर प्रकार से योग्य हो, उसकी इच्छा करती है। इसके लिए वह अनेक देवी देवताओं से मन्नतें मांगती है, मनौतियां करती है, उनके चरण पकड़ती है। तो वह कन्या कह रही है कि देवी और देवताओं की कृपा से, मेरे माता पिता की अनुकंपा से, मेरे मतलब कन्या कह रही है, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा, कन्या कह रही है। कन्या के माता पिता की अनुकंपा से और देवी देवताओं की कृपा से आज इनको यह अवसर मिला है कि यह गृहस्थ आश्रम में पूजनीय पति के रूप में आपको ग्रहण करने जा रही है। तो इनका पहला वचन ये है कि आप गृहस्थ जीवन में सुख आए तो दुख आए तो सदैव समान आचरण करेंगे। अर्थात जब सुख आए तो ऐसा न हो कि आप हमें भूल जाएं और जब दुख आए उस समय हमसे झगड़ा करने लगे या फिर उसी समय हमारी याद आए। अर्थात सुख में भी आप इनके साथ रहेंगे और दुख में भी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा एक समान रहना होगा। ये इनका पहला वचन है। आपको स्वीकार है? ऐसा बोलिएगा कि उनको सुनाए, हमें नहीं सुनना है। आप भी ध्यान से सुनते रहिएगा, आपके तरफ से हम बोल रहे हैं। वापि कूप तडागान यज्ञ यात्रा महोत्सवान नारंभे दनुज्ञाय द्वे ऊर्जेय भावजे। इनके कहने का मतलब है, इनका जो दूसरा वचन है कि जब भी आप कोई भी कुआं, तालाब खुदवाएं, जलाशय का निर्माण कराएं। पहले के जमाने में यही होता था, तालाब आदमी खुदवाता था, कुआं खुदवाता था। आजकल वो सुविधा है नहीं, तो आज तो समझ लीजिए जो हैंडपंप लगवाया जा रहा है उसी को समझ लीजिए। जब भी आप पानी की व्यवस्था करें, नल हलवाएं, परोपकार के लिए, घर के लिए, किसी के लिए भी, किसी यज्ञ में जाए, किसी भी यात्रा में जाए, किसी भी उत्सव में जाए, तो आप हमेशा इनसे सहमति जरूर लेंगे। अर्थात जाने के पहले इनका विचार आप अवश्य सुनेंगे और उसका अनुकरण करेंगे। समझ में आ गया? अगर आप ऐसा करते हैं, ये इनका दूसरा वचन है। अगर आप स्वीकार करते हैं तो ये आगे का तीसरा वचन बताएंगे। क्या आपको स्वीकार है? ऐसा बोलेगा तो उनको सुनाई दे रहा है ना? ठीक है। इनका अगला वचन है व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणाम भावाः स्वभावजाः कृत्य भंगो न ते कार्य स्त्रीणाम रायस्थता वदेत। अर्थात व्रत करना, व्रत का उद्यापन करना, दान करना स्त्रियों का स्वाभाविक लक्षण है। अर्थात स्त्रियां कोई भी व्रत करना शुरू कर देती हैं। जैसे आज हम सोमवार व्रत करेंगे, मंगलवार करेंगे, आज हम चतुर्थी व्रत करेंगे, आज हम सोमवारी अमावस्या व्रत करेंगे, आज पूर्णिमा व्रत करेंगे। अर्थात किसी भी प्रकार का व्रत जो भी सुन लेंगी कि ये व्रत करने से ये लाभ होता है, तो वो व्रत वह करना शुरू कर देंगे। तो व्रत करना, व्रत का उद्यापन करना, उद्यापन जब देहात में लोग कहे लगे बैठाओ भूखत नहीं बैठाओ नहीं है, वही तो उद्यापन कहल जाना। तो व्रत करना, उद्यापन करना और साथ ही साथ दान देना स्त्रियों का स्वाभाविक लक्षण है, क्योंकि स्त्रियां बहुत ही दयालु होती हैं। कोई भी भिखारी, भिक्षुक, ब्राह्मण, दरिद्र कोई भी मिलता है, स्त्रियों के मन में स्वाभाविक प्रेम, करुणा उपजता है, वो उनको दान देती है। तो ये इनका स्वाभाविक लक्षण है। तो कभी भी जब ये व्रत करें, दान दें, उसमें आप इनके उस क्रिया को भंग नहीं करेंगे, अर्थात रोकेंगे नहीं। व्रत करने में, व्रत का उद्यापन करने में और दान देने में आप इनको रोकेंगे नहीं। ये इनका तीसरा वचन है। क्या आपको स्वीकार है? इनका अगला वचन है स्वर्मणार्जितम वित्तम पशु धान्य धनागमम सर्वम निवेदयन मह्यम चत्वारीति तथा वदेत। अर्थात
जब आप अपने शुभ कर्मों से, शुभ आचरणों से, चोरी करके नहीं, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, शुभ कर्म उसको कहते हैं जिससे हमारे सामने वाले या किसी का भी मन दुखी न हो, किसी की अंतरात्मा को कष्ट न पहुंचाओ। मेहनत करके अपने बाहुबल से आप जो भी धन अर्जित करें, चाहे वह पशुधन हो या धान्य हो, किसी भी प्रकार का धन हो, वह जब आप बाहर से कमा के लेके आएंगे तो सर्वप्रथम संपूर्ण धन आप इनको दे देंगे और पुनः इनसे लेके खर्च करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप 50,000 रुपया महीना कमाते हैं, तनख्वाह उठाइए, सीधा ले आके हाथ में दे दीजिए, ठीक है? उसमें मांगते रहो और खर्च करना है तो इनसे पूछ पूछ के मांग के खर्चा कीजिए। ये इनका चौथा वचन है। आपको स्वीकार है? दोनों लोग कमा रहे हो तो, दोनों लोग कमा रहे हो तो, वो जो कमा रहे हैं वो तो उनके पास है, है वो नहीं देंगे। लेकिन आप जो कमाएंगे लाके इनको देंगे। पहले के जमाने में स्त्रियां नहीं कमाती थी, इसलिए ऐसा इसमें नहीं लिखा है। इसको अपडेट नहीं किया गया, कलयुग का नहीं, अपडेट नहीं किया गया। छोटी सी तुच्छ बुद्धि वाले हम कहा, उसने क्या आता है कि हम इसको अपडेट कर सकते हैं। इनका पांचवा वचन है गजा स्वादि पशुनाम च हेयोपादेय कारणम अनापृच्छय न कर्तव्यम पंच पशुइति संवदेत। अर्थात जब भी आप हाथी खरीदे, घोड़ा खरीदे, अरे बड़ा चीज बताया गया है आप लोगों को। ये पुस्तक जो लिखा गया था, ये पुराने समय में सनातन का जब प्रादुर्भाव था उस समय लिखा गया था। उस समय मोटर गाड़ी नहीं था। तो जब भी आप हाथी खरीदे या घोड़ा खरीदे, जो आज के युग में संभव नहीं है, अर्थात आप 2 पहिया खरीदे या 4 पहिया खरीदे, कोई भी वाहन खरीदे, भाव को समझना है, शब्द पे ध्यान नहीं देना है। कोई भी अगर आप वाहन खरीदते हैं या कुछ भी आप खरीदते हैं घर के लिए या परिवार के लिए, या घर की कोई भी वस्तु आप बेचते हैं, विक्रय करते हैं, तो आपको उसमें इनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना इनके अनुमति के न आप कुछ खरीदेंगे न ही बेचेंगे। ये इनका पांचवा वचन है। क्या आपको स्वीकार है? इनका अगला वचन है भूषणानि विचित्राणि रत्न धातुमयानि च दद्यान्न प्रतिगृह्णात् खडरितावपि संवदेत। अर्थात आप अपने बंधु बांधवों के साथ इस यज्ञ मंडप में, माणो जिसको बोलते हैं, इसमें बंधु बांधवों के साथ आए थे और साथ ही साथ मेरे अर्थात इनके बंधु बांधवों के समक्ष जो भी कपड़ा, गहना, आभूषण, रुपया, पैसा, मकान, दुकान जो भी आपने इनको दिया है, वो घर जाके आप इनसे वापस नहीं मांगेंगे, न ही इनसे लेंगे, न इनसे चुराएंगे। ये इनका छठवां वचन है। समझ में आया? अर्थात यहाँ पे आपने जो भी इनको धन, वस्त्र, जो भी अलंकृत करके जो भी आपने इनको दिया है, वह अपने घर जाते ही इनसे मांगेंगे नहीं, इनके पास ही रहने देंगे। ये इनका छठवां वचन है। क्या आपको स्वीकार है? और उसके साक्षी भगवान गणेश है और अंबिका अर्थात उनकी माता पार्वती जी है। हर पूजन में गणेश अंबिका का पूजन होता है, अर्थात माता पार्वती के साथ गणेश जी का पूजन होता है। तो हर पूजन के साक्षी वही लोग होते हैं। साक्षी मतलब गवाह। इनका 7वां वचन है गीतवादित्र मांगल्यम बंधुनांच गृहे सदा। ढेर विलंब, हम ढेर लंबा नहीं खींचो ना, यही चाहिए, यही चाहिए। गीतवादित्र मांगल्यम बंधुनांच गृहे सदा अनाहूता गमिष्यामि तदा माम प्रतिपालयेत्। अर्थात जब भी किसी भी शुभ कार्य में, मांगलिक उत्सव में बिना पूछे अगर यह अपने मायके चली जाए, अर्थात स्त्रियों को अपना मायका सबसे प्रिय होता है, उसकी न वह बुराई सुन सकती है, न ही वहाँ के किसी भी छोटे से बच्चे की अगर जो तबीयत खराब हो जाए तो उस बारे में सुन के वह धैर्य धारण कर सकती है। ऐसा नहीं होता है, तुरंत ही विचलित हो जाएंगे। उनको मायके से अपने प्रेम इतना ज्यादा होता है। तो जब भी इनके मायके में कोई उत्सव हो, कोई गाना बजाना हो, कोई त्योहार हो, तीज हो,
भले ही मायके से बुलावा न आया हो और इन्होंने आपसे नहीं पूछा, फिर भी अगर यह वहाँ चली गई हैं तो आप इन पे क्रोधित नहीं होंगे, कुपित नहीं होंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, लाठी निकाल के 4 लाठी मारेंगे। अगर आपको यह स्वीकार है तो यह आपसे अपना 7वां वचन कर रहे हैं। क्या आपको स्वीकार है? सुनाई दे रहा है ना? बाद में ही नाई पंडित जी नाई बतौले, नाई सुनौले, रिकॉर्डिंगो चलता, बाद में कर लेके सब दोनों आदमी सुन लिए। ठीक है, हक की बात हो रही है। ये था इनका 7 वचन, इनके जो 7 वाक्य थे इन्होंने आपसे कहा। अब उनका भी कुछ वाक्य है, 2-4 ठो। जब 7 ठो आप बोली हैं तो 2-4 ठो वो बोलबे करेंगे, इतना तो कम से कम पावर उनको भी दिया ही जाएगा। तो इनका पहला वचन है क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम पर गृहे यानम त्यजेत प्रोसित भर्तृका। अर्थात जब मैं घर पे रहूं, मैं अर्थात ये जब घर पे रहें उस समय आपको जितना भी सिंगार पटार करना है, क्रीम पाउडर तेल बुकुआ जो भी करना है, वो सब इनके रहने पे करना है। किसी से भी हंसी मजाक हास्य परिहास करना है, इनके रहने पे करना है। अर्थात अब ये हमेशा घर पे तो रहेंगे नहीं, कोई जरूरी तो है नहीं कि इनका बिजनेस हो सकता है कहीं प्रदेश में नौकरी करते हो, कहीं विदेश में रहते हो, कई तरह की व्यवस्थाएं हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना जीविकोपार्जन का अलग अलग साधन है। तो कुछ लोग घर पे रहकर बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग परदेश जाते हैं। तो अगर यह परदेश जाए उस समय न आपको क्रीम लगाना है, न सिंगार पटार करना है, न काजल लगाना है, न ही किसी से हास्य परिहास मजाक करना है। अर्थात जो भी करना है इनके रहने में करना है। ये इनका पहला वचन है। इसके कहने का अगर मूल भावार्थ बताया जाए तो इसका मुख्यतः भावार्थ ये है कि इनके पर गर्जियन पहिर होता अपन पूरा होता विदेश से पैसा होता आदमी बड़ा होता। इसका मूल भावार्थ कहने के लिए बस इतना है कि अगर पति पर रुका हो गए हम लोग को बोलने में दो साधारण से शब्द में इसको बस इतना समझ